नमस्ते छात्रों, आज हम बीए तृतीय वर्ष विषय स्तर 3 का पाठ्यक्रम देखेंगे। तृतीय वर्ष साहित्य विषय स्तर 3 हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल। आदिकाल आदिकाल के अंतर्गत आदिकाल की पृष्ठभूमि राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक एवं इनकी परिस्थितियाँ। आदिकालीन वीरगाथा तथा रासो साहित्य की प्रवृत्तियाँ। आदिकालीन रचनाकारों का परिचय, जिसमें चंद बरदाई और अमीर खुसरो। आदिकालीन रचनाओं का परिचय, इसके अंतर्गत ढोला, मारू, रा, दोहा और बिसलदेव रासो। भक्तिकाल, पूर्व मध्यकाल। भक्तिकाल की पृष्ठभूमि संक्षेप में हम देखेंगे। निर्गुण भक्ति साहित्य और उसकी शाखाएं, ज्ञानाश्रय तथा प्रेमाश्रय शाखा की विशेषताएं। सगुण भक्ति साहित्य और उसकी शाखाएं, कृष्ण भक्ति और राम भक्ति शाखाओं की विशेषताएं। निम्नलिखित रचनाकारों का संक्षिप्त परिचय भी हमें देखना है। इसके अंतर्गत कबीर, जायसी, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई और रहीम। निम्नलिखित रचनाओं का संक्षिप्त परिचय भी हमें देखना है। इसके अंतर्गत रामचरितमानस और भ्रमर गीत। रीतिकाल की पृष्ठभूमि संक्षेप में हम देखेंगे। साथ ही देखेंगे रीतिकाल का नामकरण, रीतिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियाँ, रीतिकालीन कवियों का परिचय। इसके अंतर्गत केशवदास, बिहारी, घनानंद। रीतिकालीन रचनाकारों का परिचय के साथ हम देखेंगे उनकी रचनाओं का भी परिचय, जिसमें होगा रामचंद्रिका, बिहारी सस्सई। ये तो हुआ पाठ्यक्रम। इसके साथ हमें प्रश्न पत्र का स्वरूप एवं अंक विभाजन भी देखना है। तो प्रथम सत्र के अंतर्गत जो प्रश्न पत्र होगा और उसका अंक विभाजन होगा वे इस रूप में। समय आपको 2 घंटे का दिया जाएगा और इसके लिए पूर्णांक है 60। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। इसमें पहला प्रश्न आदिकाल पर दीर्घोत्तरी या फिर आदिकाल पर टिप्पणियाँ। 4 में से 2 टिप्पणियाँ आपको लिखनी है 14 अंक के लिए। दूसरा प्रश्न होगा भक्तिकाल पर। इसमें भक्तिकाल का जो प्रश्न होगा वो दीर्घोत्तरी होगा या फिर आपको अथवा में भक्तिकाल पर टिप्पणियाँ दी जाएगी। वो टिप्पणियाँ 4 होगी। 4 में से 2 टिप्पणियाँ आपको लिखनी होगी 14 अंक के लिए। प्रश्न तीसरा होगा रीतिकाल पर दीर्घोत्तरी प्रश्न अथवा रीतिकाल पर टिप्पणियाँ। 4 में से 2 लिखनी है 14 अंक के लिए। प्रश्न क्रमांक 4 होगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इस वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत 10 प्रश्न आपको दिए जाएंगे। वो 10 प्रश्न का विभाजन किया गया है। आदिकाल पर 3 प्रश्न, भक्तिकाल पर 4 प्रश्न और रीतिकाल पर 3 प्रश्न। इस रूप में कुल मिलाकर 10 प्रश्न दिए जाएंगे। 10 में से 8 प्रश्न को आपका उत्तर अनिवार्य है। इसके लिए 8 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसी में का आ प्रश्न है संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न। इसमें भी निश्चित है आदिकाल पर 2 प्रश्न, भक्तिकाल पर 3 और रीतिकाल पर 2। कुल मिलाकर 7 प्रश्न दिए जाएंगे। 7 में से आपको 5 प्रश्न के जवाब लिखने हैं 10 अंक के लिए। ऐसे कुल मिलाकर 60 अंक का आपका प्रथम सत्र का प्रश्न पत्र होगा। इस रूप में हमारा पाठ्यक्रम है।
धन्यवाद।